हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन बीएल द टेस्टी फ्लोरिडा के पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। हेवॉन फ्लोरिडा रेस्टोरेंट आकर सबको ग्रीट करता है। जीसू कहता है, तुम बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। उनक्यू हेवॉन को बुलाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना किचन डेंजरस है क्योंकि यहाँ चाकू और आग दोनों है। अगर तुम ऐसे दौड़ोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तो तुम ध्यान रखकर काम करना। हेवॉन कहता है, मैं ध्यान रखूंगा शेफ। हेवॉन अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा होता है लेकिन वो एप्रन बांध नहीं पा रहा होता है, तो उनक्यू आकर उसकी हेल्प कर देता है। हेवॉन उसे थैंक्स कहता है और पूछता है, आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए अलाउ क्यों किया? क्या फेवर रिटर्न करने के लिए? उनक्यू मना करके कहता है, तुम्हारी नाइफ स्किल्स असिस्टेंट कुक बनने के लिए अच्छी है। हेवॉन खुश होकर कहता है, इसका मतलब मुझे मेरी जॉब स्किल के कारण मिली है। उनक्यू हेवॉन के बाल पीछे करके कहता है, तुम्हें अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा। ये कहकर उनक्यू चला जाता है। हेवॉन स्माइल करता है। सोह्योक हेवॉन को पहले सर्विंग के बारे में बताने लगता है। हाजिन कहता है, तुम जैसे समझा रहे हो उसे समझ नहीं आएगा। हाजिन हेवॉन को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। जीसू कस्टमर्स और सर्विस का ध्यान रखता है। सोह्योक बर्तन धोता है। मैं ऑर्डर लेता हूँ और उन्हें उनक्यू को बताता हूँ और उनक्यू कुक करता है। हेवॉन कहता है, ये तो इजी है। सोह्योक कहता है, जॉब तो आसान है लेकिन कुछ और है जो मुश्किल है। हेवॉन कंफ्यूज हो जाता है। तभी पीछे से एक लेडी आकर हेवॉन से पूछती है, क्या मैं आपके साथ पिक्चर क्लिक करवा सकती हूँ? हेवॉन सोह्योक और हाजिन की तरफ देखता है लेकिन दोनों जा चुके होते हैं। हेवॉन उनकी बात समझ जाता है। हेवॉन उस लेडी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने लगता है। पिक्चर्स के कारण लेडी और उसके हस्बैंड में लड़ाई होने लगती है, तो जीसू आकर कहता है, ये भी नया है। जब ये कम बिजी होगा तो ये आपके साथ और भी पिक्चर्स क्लिक करवा लेगा। ये कहकर जीसू उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उनक्यू को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, तो वो मन में कहता है, मुझे ये हो क्या रहा है। रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद उनक्यू हेवॉन की तारीफ करता है। जीसू सबको साथ में ड्रिंक्स के लिए चलने को कहता है। हाजिन कहता है, क्या हम कल 30 मिनट लेट स्टार्ट नहीं कर सकते? जीसू कहता है, आज हमें बाहर से ऑर्डर करके खाना चाहिए। आज का स्टार हेवॉन है, तो हेवॉन तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? हेवॉन कहता है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। जीसू कहता है, फिर मैं अपने पसंद की ही ऑर्डर कर लेता हूँ। सब लोग ड्रिंक करके खाने लगते हैं। जीसू हेवॉन से पूछता है, तुम्हें आज कैसा लगा? हेवॉन कहता है, आज का दिन काफ़ी बिजी था लेकिन आप लोगों के कारण मुझे मज़ा आया। हाजिन सोह्योक को आज की पिक्चर दिखाकर कहता है, हेवॉन काफ़ी फेमस हो गया है। सोह्योक कहता है, हेवॉन के कारण आज हमें 5 स्टार रेटिंग मिली है। जीसू कहता है, तुम्हें पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। वो तो उनक्यू जिद पर अड़ गया था। उनक्यू मन में कहता है, आज मुझे हो क्या गया है। उनक्यू वहाँ से उठकर किचन में चला जाता है और सफाई करने लगता है। हेवॉन उसकी हेल्प करने जाने वाला होता है लेकिन जीसू उसे रोककर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, आज के स्टार तुम हो। थोड़ी देर बाद जीसू सबको सेकेंड राउंड के लिए चलने को कहता है। सोह्योक कहता है, हम कितनी भी सफाई कर ले वो फिर से सब कुछ करता है, तो उसे ऐसे ही रहने दो। हेवॉन कहता है, लेकिन ऐसे लेटना तो सही नहीं है। हाजिन कहता है, फिर उसे ड्रेसिंग रूम में सुला दो। जीसू कहता है, तुम इसे लेटाओ या खड़ा कराओ, जो करना है जल्दी करो, मैं सेकेंड राउंड के लिए जा रहा हूँ। जीसू, हाजिन और सोह्योक सेकेंड राउंड के लिए चले जाते हैं। हेवॉन उनक्यू को अपने रूम में लाकर सुला देता है। हेवॉन उनक्यू के पास बैठा होता है। तभी उनक्यू उठ जाता है। हेवॉन कहता है, मैं बस आपको पास से देख रहा था। उनक्यू हेवॉन को देखकर उसे प्रिटी कहता है। उनक्यू कहता है, मुझे हो क्या गया है? उनक्यू हेवॉन को कहता है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हेवॉन कंफ्यूज हो जाता है। उनक्यू कहता है, मेरे ड्रंक होने से डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हेवॉन कहता है, कौन सी डेंजरस सिचुएशन? उनक्यू उसे क्लोज लाकर कहता है, ये। उनक्यू उसे सोने को कहता है। तभी हेवॉन उसे कहता है, क्या ये कहकर वो उनक्यू को किस करता है। जीसू हेवॉन का इंतजार करने के लिए हाजिन और सोह्योक को रुकने को कहता है। सोह्योक कहता है, शायद वो नहीं आएगा, पिछली बार उनक्यू हेवॉन के रूम में सोए थे। जीसू चौंक जाता है, तो हाजिन कहता है, पिछली बार जब गेस्ट हाउस की ओनर खाने आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मेन साथ में रूम शेयर करे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसू कहता है, उसने ये कैसे कर दिया? जीसू गुस्सा होकर दोनों को ढूंढने रूफटॉप रेस्टोरेंट में आ जाता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह उनक्यू हेवॉन को देखकर सोच में डूबा होता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। जिस दिन जीसू का डे ऑफ था उस दिन वो हेवॉन के घर के बाहर उनक्यू से मिला था और बातों बातों में उसने उनक्यू से कहा था, तुम हेवॉन पर नज़र बिल्कुल मत डालना, उस पर पहली नज़र मेरी पड़ी थी। उनक्यू पूछता है, क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो?
जीसू बिना कुछ कहे ही चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। उनक्यू वहाँ से चला जाता है। उनक्यू हेवॉन की पिक्चर देखकर कहता है मैं पागल हो गया हूँ। उनक्यू जब हेवॉन से मिलता है तो हेवॉन उससे पूछता है आप सुबह कहाँ चले गए थे। उनक्यू कहता है मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने गया था। हेवॉन कहता है आपने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। उनक्यू बिना कुछ कहे ही चला जाता है। हेवॉन दुखी हो जाता है। दोनों जब अंदर आते हैं तो हाजिन हेवॉन से पूछता है क्या तुम कल रात उनक्यू के साथ सोए थे। तुम दोनों ने कल किया क्या था। जीसू कहता है एक ट्रंक होकर बेहोश हो गया और दूसरे ने कहा था कि वो कॉल करेगा, लेकिन वो अभी आ रहा है। हेवॉन उसे सॉरी कहता है। जीसू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ, प्रॉब्लम तो वो है। उनक्यू कहता है मैंने कल का मूड ख़राब कर दिया है ना, मुझे माफ़ कर दो। जीसू कहता है तुम बॉस हो, तुम्हें इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए था। हाजिन कहता है लेकिन कल रात तुम दोनों ने किया क्या था। सब बिना बोले वहाँ से चले जाते हैं। सोहयोग कहता है तुम कितने डम हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है वो दोनों अजीब बिहेव कर रहे थे। हाजिन मना करता है। सोहयोग कहता है तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। जीसू उनक्यू से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। उनक्यू पूछता है क्या। जीसू कहता है आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। उनक्यू पूछता है कोई कंप्लेन आई है क्या। जीसू कहता है मैं बस कह रहा हूँ कि तुम ठीक से बिहेव करो। ये कहकर जीसू वहाँ से चला जाता है। रात में उनक्यू सबको कहता है मुझे काम है तो तुम लोग जा सकते हो। हाजिन और सोहयोग जीसू को उसके साथ ड्रिंक करने चलने को कहते हैं। तो जीसू कहता है आज मेरा कोई और प्लान है। जीसू हेवॉन को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जीसू हेवॉन से पूछता है क्या तुम कल रात ठीक से घर पहुंच गए थे। हेवॉन हाँ कह के कहता है कल उनक्यू होंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो वो मेरे साथ ही मेरे रूम में सोए थे। जीसू कहता है छोटी सी जगह में साथ सोने में तुम्हें तो प्रॉब्लम हुई होगी ना। हेवॉन मना करता है। हेवॉन कहता है उनक्यू होंग को समझना मुश्किल लग रहा है, वो क्या सोचते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। अगले दिन जीसू और हेवॉन को मस्ती मजाक करता देख उनक्यू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। रात में जीसू हेवॉन को कहता है मैं तुम्हें छुट्टी के दिन सोल घुमाऊंगा, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो। हेवॉन कहता है आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे यहाँ के रास्ते का पता ही नहीं है। उनक्यू उनकी बातों पर ध्यान दे रहा होता है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। तो हेवॉन दौड़कर उसे ठंडे पानी से धो देता है और अंदर आकर फर्स्ट एड किट निकालने लगता है। हेवॉन उससे कहता है मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। उनक्यू कहता है मैं ठीक हूँ और कुकिंग करते वक्त ये सब बहुत कॉमन है। हेवॉन उसके गले पर दवाई लगाकर पट्टी कर देता है। उनक्यू कहता है लगता है पहले तुमने ये सब किया हुआ है। हेवॉन मना करके कहता है मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। क्या सच में आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। उनक्यू कहता है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हेवॉन कहता है आप तो प्रोफेशनल हैं, फिर आप ये क्या कर रहे हैं। उनक्यू कंफ्यूज हो जाता है। हेवॉन कहता है आजकल आप खाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना भूलने लगे हैं और खोए खोए भी रहते हैं। उनक्यू कहता है क्या तुमने ये नोटिस किया है। हेवॉन कहता है आप उस कॉम्प्लिकेटेड डिश की तरह है जिसमें कई इंग्रेडिएंट्स हैं। उनक्यू के चोट के कारण सब लोग परेशान होते हैं कि कुक कौन करेगा। हेवॉन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। उनक्यू कहता है क्या तुम अकेले ये सब कर सकते हो। हेवॉन कहता है मैं सब कुछ खुद भी हैंडल कर सकता हूँ, बस मुझ में थोड़ी सी कमी है। हेवॉन जाकर डिश बनाकर लाता है और कहता है ये मेरी रेसिपी है और इसका नाम है डम्पलिंग्स विद ब्लैक बीन सॉस। सब रेसिपी टेस्ट करके उसकी तारीफ करते हैं। उनक्यू हेवॉन से कहता है तुम ये रेसिपी आज के मेन्यू में डाल दो। हेवॉन मान जाता है। हेवॉन और उनक्यू सब कुछ हैंडल करने लगते हैं। हेवॉन उनक्यू से पूछता है रेस्टोरेंट का नाम फ्लोरिडा क्यों है। उनक्यू कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे फादर काम करने के लिए फ्लोरिडा गए थे, लेकिन हमारा संपर्क टूट गया, तो मुझे लगा कि अगर मैं रेस्टोरेंट का नाम फ्लोरिडा रख दूंगा तो मैं और मेरे फादर एक ही आसमान के नीचे रहेंगे। जब मेरे फादर फ्लोरिडा से वापस आते थे तो हम साथ में ब्लैक नूडल्स खाते थे, वो मेरी अच्छी यादों में शामिल है। मेरा सपना है एक दिन मैं अपने फादर के पास जाकर उन्हें ब्लैक नूडल्स बनाकर खिला सकूं। हेवॉन स्माइल करता है। अगले सीन में हेवॉन उनक्यू को कहता है आपके साथ कुक करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनक्यू को देखकर हेवॉन मन में कहता है ये जब फोकस करके काम करते हैं तो और भी कूल लगते हैं। सबको नई रेसिपी को एंजॉय करता देख उनक्यू कहता है शायद उन्हें ये पसंद आ रहा है। उनक्यू और हेवॉन को साथ देखकर जीसू गुस्सा हो रहा होता है। रात में उनक्यू के सामने जीसू हेवॉन को कहता है तुम जब से सोल आए हो सिर्फ घर में ही रहते हो। हेवॉन कहता है बाहर जाने का मतलब पैसे खर्चना है। जीसू कहता है जब लाइफ बोर हो रही हो तो हमें एक दिन के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। उनक्यू कहता है हेवॉन अब मेरे किचन का स्टाफ है, हेवॉन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोल घुमाऊंगा। हेवॉन पूछता है सच में। जीसू और उनक्यू में बहस हो जाती है तो जीसू कहता है मैंने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम भी उसे पसंद करने लगे। मेरे सामने कूल बनकर मेरे पीठ पीछे तुम गेम खेल रहे हो।
दोनों में बहस होने लगती है तो सोह्योक और हाजिन उन्हें रोकने लगते हैं। जीसू कहता है तुम्हें पता है मैं उसे लाइक करता हूँ, फिर भी तुम इंटरफेयर कर रहे हो। तुम तो ये भी नहीं कह रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो, इसका मतलब तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। उनकी गुस्से में जीसू का कॉलर पकड़ लेता है तो जीसू उसकी चोट को दबा देता है। दोनों में फाइट होने लगती है तो हेवॉन उनक्यू को हक करके उसे रोकने लगता है। ये देखकर जीसू कहता है तुम दोनों को अपना मैच मिल गया है तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ, देखता हूँ तुम अकेले क्या कर सकते हो। हमारी 15 साल की दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर जीसू चला जाता है। उनकी उसके पीछे जाने वाला होता है लेकिन सोह्योक उसे रोक देता है और कहता है मैं उसे शांत करवाता हूँ। उनक्यू हेवॉन को कहता है तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। ये कहकर उनक्यू चला जाता है। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट टेम्परेरीली बंद हो जाता है। उनक्यू रात में ड्रिंक करके हेवॉन के रूम में जाने वाला होता है लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उनक्यू जीसू से मिलने आता है। जीसू उससे पूछता है तुम घर क्यों नहीं गए। उनक्यू कहता है मैं घर कैसे जाता, अगर तुम फिर से मेरी बात दबा दोगे तो मेरे पास तो छुपने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। जीसू कहता है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। उनक्यू कहता है क्या तुम सिर्फ इसी बात के लिए सॉरी हो। जीसू कहता है पहले गलती तुमने की है, तुमने पहले मुझसे कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रखा था। मैं हेवॉन से ज़्यादा तुमसे गुस्सा हूँ। जीसू कहता है हमने रेस्टोरेंट टेम्परेरीली तो क्लोज कर ही दिया है, तो क्यों ना हम उसे बंद करके तुम्हारे फादर को ढूंढने फ्लोरिडा चलें। उनक्यू कहता है मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। जीसू कहता है क्या हेवॉन की वजह से, क्या उसे पता है कि तुम उसे लाइक करते हो। उनक्यू कुछ नहीं बोलता है। जीसू कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना सब कुछ मेरे लिए रखोगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम कुछ चाहते हो। जीसू जाते वक्त कहता है उसकी आंखें हमेशा तुम्हें देखती रहती है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं जो भी चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। ये कहकर जीसू चला जाता है। उनक्यू हेवॉन के बारे में सोचने लगता है। जीसू की बात याद करके वो दौड़ कर जाने लगता है और मन में कहता है मैं उसे शुरू से ही पसंद करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए कितना खास है। जीसू भी हेवॉन के पास दौड़ कर जाने लगता है लेकिन उसे हेवॉन की बातें और एक्शंस याद आते हैं जिसमें सिर्फ उनक्यू है, तो जीसू रुक जाता है। उनक्यू रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ वो हेवॉन को देखकर उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। हेवॉन कहता है मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। उनक्यू कहता है क्या तुम डम हो, तुम्हें पता भी था कि मैं कब आऊँगा कब नहीं। हेवॉन कहता है मुझे बस पता था कि आप ज़रूर आएंगे। उनक्यू कहता है मैं तुमसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहकर उनक्यू हेवॉन को किस करता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में उनक्यू हेवॉन से कहता है अब मैं सब खुद में रख कर सफ़र नहीं करूँगा और तुम्हें सब बताऊँगा। हेवॉन कहता है आपने प्रॉमिस किया है तो आप मुझे शुरू से सब बताएंगे। उनक्यू कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हेवॉन पूछता है क्या। उनक्यू कहता है मौसम। हेवॉन कहता है क्या सिर्फ मौसम ही अच्छा है। हेवॉन कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तभी हेवॉन खिड़की के बाहर उनक्यू को देखकर वेव करता है। उनक्यू भी वेव करता है। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट फिर से पहले की तरह खुल जाता है। हेवॉन और उनक्यू को लवी-डवी होता देख हाजिन और सोह्योक उन्हें कहते हैं तुम दोनों ये सब यहाँ पे मत करो। दोनों को खुश देखकर जीसू स्माइल करता है। रात में हेवॉन उनक्यू से कहता है मेरा कोई सपना नहीं था लेकिन लोगों को मेरा खाना पसंद आता देख मुझे खुशी होती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग फ्लोरिडा को इतना प्यार क्यों करते हैं। हेवॉन कहता है अब आपके बिना भी मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। उनक्यू कहता है मुझे प्राउड फील हो रहा है। हेवॉन कहता है इसीलिए अब आप फ्लोरिडा जाइए, मुझे पता है आप अपने फादर को मिस करते हैं। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट को जीसू ह्योंग और मैं मिलकर संभाल लेंगे। आपकी जगह का क्या करना है ये मैं आपके बिहेवियर देखकर डिसाइड करूँगा। अगर कोई ज़्यादा हैंडसम इंसान आ गया तो मैं उसे हायर कर लूँगा। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। अब स्टोरी 1 साल बाद आती है। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट पहले की तरह ही चल रहा होता है। सभी कस्टमर चले जाते हैं। तभी उनक्यू वहाँ पे वापस आ जाता है। उनक्यू को देखकर जीसू कहता है तुमने बताया भी नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। क्या अकेले फ्लोरिडा में घूमकर तुम्हें मज़ा आया। उनक्यू को देखकर हेवॉन स्माइल करता है और आकर उसे हग करता है। उनक्यू इमोशनल हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट और सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।